नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। किसी ने सच कहा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एक न एक दिन कामयाबी निश्चित मिलेगी, निश्चित। मुकद्दर कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती है। मेहनत करोगे तो निश्चित सक्सेस मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव या पुनरावर्ती दशमलव, ऐसे दशमलव जिनके बाद किसी भी पर्टिकुलर एक या दो अंक, चार अंक, पाँच अंक, कितने भी अंक हो, उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 0.252525, 0.3333। तो आइए पहले हम जानते हैं थोड़ा सा दशमलव के बारे में। दशमलव, डेसिमल क्या है? ये डेसिमल देखते हैं। देखिए, दशमलव देखिए 3 प्रकार का होता है। हम जो यूज करते हैं नंबर सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम ही होता है। तो उसी में ही ये 10वें हिस्से को दशमलव कहा जाता है। किसी भी संख्या के 10वें हिस्से को डेसिमल नंबर कहा जाता है। पहला टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, जो कुछ संख्याओं, कुछ अंकों के बाद रुक जाए। शांत दशमलव। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला हो गया टर्मिनेटिंग, शांत। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है अशांत दशमलव एवं आवृत्ति। अशांत एवं आवृत्ति दशमलव। अशांत एवं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, अशांत एवं आवृत्ति दशमलव। इसको कहा जाता है तीसरे वाले को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, अशांत एवं गैर आवृत्ति। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला है टर्मिनेटिंग। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है जैसे कोई भी दशमलव एक अंक, दो अंक के बाद रुक जाए। ये हो गया 0.52, 0.63, 0.45678912 रुक गया, लेकिन 0.321456, जो दशमलव कुछ अंकों के बाद रुक जाते हैं उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 2, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। अशांत एवं अशांत लेकिन आवृत्ति दशमलव। जैसे अशांत है, रुकेगा तो नहीं, लेकिन इसकी कुछ किसी न किसी डिजिट की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब रिकरिंग रिपीटेशन होता रहेगा। जैसे 330.33333, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 0.2145, 2145, ऐसे यहाँ पर 4 डिजिट की रिपीटेशन हो रहा है। जब एक, दो, कितने भी डिजिट हों उनका रिपीटेशन होता है, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अशांत एवं आवृत्ति दशमलव, जो रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, बट कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, इसमें क्या है, किसी न किसी एक या दो या चार, कितने भी डिजिट हों उनकी रिपीटेशन होता रहेगा। इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। आज हमारा टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा। तीसरा टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये ऐसे डेसिमल होते हैं जो न तो रुकेंगे और ना ही रिपीट होंगे, जैसे 0.213416162 ऐसे करके, मतलब कोई भी नंबर रहेगा जो रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होगा। जो रिपीटेशन कहीं भी किधर भी दिखेगा ही नहीं, इसमें कहीं भी ऐसा लॉजिक या पैटर्न नहीं बनेगा जहाँ लगे कि 3 अंक 10 अंक 5 अंक रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0.4612432016 ऐसे करके रिपीटेशन नहीं होगा, और ये न टर्मिनेट होंगे न रुकेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। ऐसे ही एक है जैसे पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। पाई जो है, पाई की जैसे पाई की वैल्यू दी हुई है 3.141592653589793238, ऐसे चलते जाइए। पाई का भी वैल्यू फिक्स वैल्यू, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाया है इस पर। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, निकालते रहिए, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत। देखिए आज हमारा टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जैसे कोई भी नंबर दिया है दशमलव में 0.2 0.32 32 रिपीटेशन है बट टर्मिनेट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.32 पर बार, 0.32 पर बार। कोई नंबर है जैसे 2.6666 ऐसे करके 6666, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2.6 पर बार। अब हमें पता करना है कि दशमलव से हम इसे फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे बनाएं, वो हमें थोड़ा सा देखना है। तो देखिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे यही है 2.6 को हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए डेसिमल में तो हमें जैसे 2.6 पर बार को डेसिमल में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको मेरे को फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए हम मान लेते हैं x इक्वल टू 2.6 पर बार, तो 0.6 पर बार ये रिप्रेजेंट करता है, 0.6 पर बार रिप्रेजेंट करता है 0.6666, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको दोनों साइड हम 10 का मल्टीपल कर देते हैं, इक्वल टू ये हो गया पॉइंट जो है, तो ये हमने लिखा था यहाँ पर 0.66, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना 2.6666 इन्फिनिटी तक। अगर हम 10 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये दशमलव जो है, पॉइंट जो है, ये एक डिजिट और राइट साइड खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.6666, ऐसे हो जाएगा ये इन्फिनिटी तक। इसके बाद ये जो पहला इक्वेशन था हमारा, इसको इसमें से घटा देंगे, -x बराबर 2.6666। यहाँ देखने लायक चीज़ क्या है, देखने वाली चीज़ ये है, देखिए यहाँ क्या बचेगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, इसमें से कम करोगे तो ये बचेगा 9x, अगर इसको घटाओगे तो ये बचेगा 9x बराबर 26 में से 2 गया
24 पॉइंट, ये देखिए 0.6666, ये भी इन्फिनिटी तक है और ये भी इन्फिनिटी तक है, तो ये सारे दोनों कट जाएंगे, तो ये 0 हो गया, ये 24 ही बचेगा। तो x बराबर 24/9, तो ये देखिए कट रहा है, हाँ कटेगा, करिए, 3 तीनों 3 ठीक 24 बराबर आएगा 8/3। तो ये जो है हमने बार में था, रिकरिंग डेसिमल था, डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे दिया हो 0.32 यही रिपीटेशन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.32 पर बार लिख सकते हैं, लिखना ही वही लिखा जाता है 0.32 पर बार। अब इसको मान लीजिए x बराबर माना 0.32 32 32 32, तो अब यहाँ हम 10 का मल्टीपल कर देंगे, 10x = 1 दशमलव इधर चला जाएगा, 3.2323232। तो देखिए अब इसमें से इसको कम कर दीजिए। हाँ यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि देखिए कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये 2 डिजिट का हो रहा है, 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 का हो रहा है, तो हमें 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 100 का करोगे तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 32 पे आ जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं। अगर हम 10 का करेंगे तो ये जो है घटाने में प्रॉब्लम आएगा, इसका जो माइनस करोगे तो ये 2 इधर रह जाएगा, जबकि हमें तो 32 जो है रिपीटेशन वो घटाना है, तो ये दशमलव आ गया इधर 32.3232। अब इसमें से इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो x माइनस के x = 0.3232 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद देखिए ये 99x बचा, ये 32 बचा, क्योंकि ये कट गए दोनों, तो x बराबर 32/99। तो एक चीज़ देखने वाली समझ में आ रही है कि यहाँ 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा था, तो ये 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा था, तो यहाँ 2 डिजिट है तो 2 बार आया, पहले 1 डिजिट था तो 1 बार 9 आ रहा था। तो अभी और एक और देखते हैं, 3 डिजिट का भी देख लेते हैं। ये नंबर है 0.431431 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 0.431 पर बार। देखिए अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो x बराबर 0.431431 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसमें 3 अंक के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 1000 का गुणा करना होगा, तो ये हो गया 1000x 431 इंटू 431 रिपीट ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसमें से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, तो -x बराबर 4.431 तो देखिए ये कितना बचा, 999x बराबर ये बचा 431, पॉइंट के बाद ये सारे कट गए डिजिट, तो x बराबर आएगा 431/999। तो ये चीज़ देखने वाली है, अगर 1 अंक के बाद है तो 1 9 आएगा, अगर 2 अंक के बाद है तो 2 9 आएंगे, 2 अंक का रिपीटेशन है तो 2 अंक आएंगे, और अगर इससे भी ज़्यादा है
इससे भी ज़्यादा है तो उतने ही अंक के बाद अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, इनमें से हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है। देखिए 0.9 को हम लिख सकते हैं 0.9, 0.9 पर बार को हम लिख सकते हैं 0.99999 अप टू इन्फिनिटी। 0.09 को लिख पर बार को लिख सकते हैं 0.090909 रिपीटेशन। देखिए लास्ट बचा 0.09 पर बार को भी हम लिखेंगे इसमें ये 0 का रिपीटेशन नहीं है, बार सिर्फ 9 पर है, सॉरी ये ध्यान रखना, बार सिर्फ 9 पर है तो इसको हम लिखेंगे 0.999999। यहाँ पे बार जो है 0 तक है तो इसको हम लिखेंगे 0.090909। अभी हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ तो 0 आ गया अगर लेके चलोगे तो। देखिए सबसे डेसिमल के सबसे लेफ्ट में जो भी संख्या बड़ी होगी, फिर उसके बाद सेकंड लेफ्ट में जो भी संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है। तो देखिए ये जो है अप्रॉक्स 1 के नियर बाई पहुँच रही है, तो 0.19 पर बार जो है ग्रेटेस्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 2, 0.001 पर बार, 0.001 पर बार को हम लिख सकते हैं। वैसे तो देखिए मैंने बताया था कि जितने डिजिट पे बार है उतने ही 9 अपोजिट में अपॉन में आ जाएंगे, जिसके डिनोमिनेटर में जो है उतने ही 9 आएंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 ही 9 आएंगे, तो वैसे ऑप्शन बी होगा, लेकिन अब करके देखते हैं। तो देखिए 0.001 पर बार इक्वल टू मान लो x। ये मान लीजिए हमने x, तो देखिए दोनों साइड 1000 का मल्टीपल करना होगा, तो 1000 x इक्वल टू 0.00 में 1000 का मल्टीपल करोगे ये संख्या हो जाएगी बराबर 0.001001 ऐसे इन्फिनिटी तक। इसमें अगर 1000 का करोगे तो 3 डिजिट के बाद दशमलव आएगा, तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 0 हट जाएगी, तो 1.001001 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें से इसको पहले इक्वेशन को घटा दीजिए, -x इक्वल टू 0.01001 ऐसे करके। तो ये देखिए ये कितना हो गया 999। x इक्वल टू 1000 में से एक गया तो 999 बचा, ये बचा 1, ये कट गया, तो आंसर आया 1/x बराबर 1/999, जिसका न्यूमरेटर में आएगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा, डोमिनेटर में आएगा आपका 999, हर आएगा 999। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी मैंने बताया कि जितने डिजिट पे बार है 3 2 उतने ही अपॉन में 9 आने हैं, और ऊपर जो है अगर ये 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लिखने का कोई सार्थक वो नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है 1.27 पर भार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इसे भी हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो देखिए 1.27 पर बार को लिख सकते हैं 272727। तो इसको हम मान के चलते हैं x मान लिया 1.2727,
देखिए 2 डिजिट पे रिपीटेशन है, बार जो है 2 डिजिट पे है, तो हम इसमें 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो गया 127 पॉइंट, 2 डिजिट और खिसक जाएगा राइट साइड, 27 27 27 27 27। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस के x इक्वल टू 1.2727, तो ये घटाओगे तो ये आएगा कितना 99x, ये आएगा 126, ये कट गए, तो ये हो गया आपका ये हो गया 126 अपॉन 99। तो इसको देखिए कट रहा है, हाँ कटेगा, 9 बन जाना है, 9 4 जा 36, 14 नंबर 126 11, 14/11 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1.27 पर बार है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.27 पर बार, ऐसे भी कर सकते हैं, 27 को अलग से कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए 5.76 पे बार, 5.76 पे बार माइनस 2.3 पे बार। तो अभी हमने बताया था कि जितने भी डिजिट के ऊपर बार हो उतने ही अपॉन में 9 लिख दिया जाता है। तो देखिए 5 को लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 5 + 0.76 पे बार माइनस के 2 + पॉइंट ब्रैकेट में 3 पे बार, तो ये हो गया 5 में से 2, ये सीधे ये तो इंटीजर है, तो इसमें से घटा देंगे 3 76 अपॉन 99 माइनस के 3/9, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7699, तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 11 का, यहाँ पे जो है ऊपर नीचे 11 का मल्टीपल करेंगे तो इसके जो है हर सेम हो जाएंगे अपॉन 11, तो ये जो है इसका एलसीएम आ गया 99, तो ये हो गया 76 माइनस के 33, तो ये हो गया 3 × 76 में से 33 कम कर दीजिए, तो ये बचे 3, ये बचे 43 और ये बचा 99, तो 49 9/99 है तो 43 पे बार लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा 3.43 पर बार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये सेम रहेगा 63/99, 2 डिजिट के बाद बार है तो हम 2 डिजिट ही अपॉन में लिखेंगे, प्लस 37 पर बार, तो ये भी 99, तो इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हर जो है बराबर हैं, तो ये हो गया 99 और इनको सीधा सीधा जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 100, तो ये आंसर आएगा 100/99, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.74 पर बार प्लस 7.32 पर बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + 0.74 पर बार प्लस 7 + 0.32 पर बार, तो इनको हम लिख सकते हैं 7 और 6 13, तो ये 13 एक जगह लिख लो, 13 + 7 4 अपॉन जितने पे बार है उतने ही अपॉन में 99 लिख देना है, 99 प्लस 32 पर बार है तो अपॉन में भी 99 आ जाएगा। अब 13 प्लस दोनों का हर सेम है तो ये एलसीएम 99 आ गया, 74 + 32, तो ये हो गया आपका 106, 74 + 32 इक्वल टू ये हो गया 14 +
ये देखिए 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 07/99, तो इसको लिख दिया जाएगा 14.07 पर बार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 5.6 पर बार प्लस 7.3 पर बार प्लस 8.7 पर बार प्लस 6.1 पर बार। पहले हम इनको जो इंटीजर है उनको अलग लिख लेते हैं और डेसिमल में है उनको अलग। तो ये हो गया 5 प्लस 0.6 पर बार प्लस 7 प्लस 0.3 पर बार प्लस 8 प्लस 0.7 पर बार प्लस 6 प्लस 0.1 पर बार। अब हम इनको लिख लेंगे 5 और 7 12 और 8 20। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट क्यूब में 0.037 पर बार। तो देखिए रूट क्यूब है 0.037 पर बार, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट क्यूब 037/999। तो एक 999 का एक फैक्टर होता है 37 इंटू 27, 37 इंटू 27। तो ये जो है इससे कट गए 27 बार, तो ये हो गया रूट क्यूब 1/27। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट क्यूब 1/3 पे क्यूब। तो क्यूब से अंडर रूट क्यूब हट गया, तो ये आ गया 1/3। ये आ जाएगा 1/√3। तो ये इक्वल टू होता है किसके बराबर 0.3333 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट।